जय हिंद, नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। गलती से पाकिस्तान पहुंचा बीएसएफ का जवान, पाक रेंजर्स ने लिया यह एक्शन। महीनों से फर्जी अटैचमेंट पर था सीआरपीएफ का हवलदार, निजी झगड़े में गोली चलाई तो फूटा भांडा। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। पाकिस्तान की सेना ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान को पकड़ लिया है। हालांकि फ्लैग मीटिंग के बाद पाक रेंजर्स ने जवान को भारत को लौटा दिया। ये घटना पंजाब में अबोर सेक्टर के पास की है। बताया जा रहा है कि जवान गलती से पाकिस्तान की तरफ चला गया था। ये घटना 1 दिसंबर 2022 को हुई। इस घटना की जानकारी बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। इसके बाद बीएसएफ व पाक रेंजर्स के अधिकारियों की फ्लैग मीटिंग के बाद यह समझौता हुआ कि बीएसएफ जवान को छोड़ दिया जाए और आखिरकार 1 दिसंबर 2022 को 1:30 बजे जवान को छोड़ दिया। इस जवान की हाल ही में अबोहर बॉर्डर पर तैनाती हुई है। अब बात करते हैं सीआरपीएफ में फर्जी अटैचमेंट की। सीआरपीएफ में दर्जनों जवानों को महज एक मौखिक आदेश पर लंबे समय के लिए रसूखदार अफसरों या दूसरे वीवीआईपी के यहां भेज दिया जाता है। कई मामलों में तो ये तैनाती कई वर्षों तक चलती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस पर कोई बड़ा कदम उठा सके। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में एक कथित फर्जी अटैचमेंट का मामला सामने आया है। सीआरपीएफ की 230वीं बटालियन जो कि छत्तीसगढ़ में तैनात है, वहां का एक ड्राइवर हवलदार मोहम्मद तारिक कई महीनों से यूपी के इलाहाबाद में तैनात है। लंबे समय से चल रहा ये मामला किसी की भी पकड़ में नहीं आता यदि वे ड्राइवर अपने निजी झगड़े में फायर नहीं करता। पुलिस केस हुआ तो मामले की परतें खुलने में देर नहीं लगी। सेंट्रल सेक्टर हेडक्वार्टर के डीआईजी प्रशासन राजीव रंजन आईपीएस को मामले की जांच सौंपी गई है। आर्मर्ड फोर्सेज हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज, ये सहायक परता, बड्डी सिस्टम, फर्जी अटैचमेंट के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। सीआरपीएफ में पहले भी इस तरीके के अटैचमेंट के मामले सामने आते रहे। दर्जनों जवानों को महज एक मौखिक आदेश पर लंबे समय के लिए रसूखदार अफसरों या दूसरे वीवीआईपी के यहाँ पे भेज दिया जाता है। कई मामलों में ये तैनाती कई वर्षों तक चलती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस पर कोई बड़ा कदम उठा सके। 230वीं बटालियन के ड्राइवर हवलदार मोहम्मद तारिक भी लंबे समय से इलाहाबाद में तैनात है। कायदे से उन्हें अपनी बटालियन जो छत्तीसगढ़ में तैनात है वहां पे होना चाहिए। अटैचमेंट के जरिए किसी भी जवान को दूसरी जगह पर तैनात किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक तय प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। उनके हेडक्वार्टर से परमिशन और सैंक्शन लेनी पड़ती है। 230वीं बटालियन के कमांडेंट दिनेश सिंह चंदेल हैं। इससे पहले वे कई साल तक यूपी में तैनात रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इलाहाबाद में मोहम्मद तारिक ने अपने निजी झगड़े में पड़ोसी पर गोली चला दी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। जांच शुरू हुई तो मामले का खुलासा हुआ। सीआरपीएफ ने इस मामले की जांच कराने के आदेश दे दिए। बल के एक पूर्व आईजी बताते हैं कि देखें, ऐसे मामलों में 2 ही संभावनाएं बनती है। एक तो ये कि जवान अपनी मनमर्जी से आया हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, और दूसरा संभावना यह है कि वह जवान फर्जी अटैचमेंट पर हो, मतलब किसी बड़े अफसर के घर पर काम कर रहा हो। ऐसे केस में किसी बड़े अधिकारी ने अपने जूनियर से कहा हो कि उसे एक ड्राइवर की जरूरत है, अपनी बटालियन से भेज दो। जूनियर अधिकारी की हिम्मत नहीं होती कि वे मना कर सके। ये भी हो सकता है कि सक्षम अधिकारी ने खुद ही ड्राइवर को जाने के लिए कहा हो। अब इस मामले में पूछताछ चल रही है और आखिरकार होना कुछ भी नहीं है, फाइल क्लोज हो जाएगी। उसको फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ में अथॉराइज अटैचमेंट पर दिखा दिया जाएगा। ऐसे मामले चलते आए हैं और चलते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना महकमा समझ रखा है। तो साथियों, आज तक की खबरों में इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।